हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी उधर चैनल में। मैं रोशन स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे मेजर हिस्ट्री की जो है यूनिट 3 की जो है क्लासेस लेकर हम आ चुके हैं। पिछले वीडियो में जो है हमने यूनिट 2 को कवर किया है। इस वीडियो में जो है हम यूनिट 3 की जो है कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की जो है डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जो है आपका सेशन कंप्लीट हो पाएगा। और हमने जो है सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो है प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करें और वहाँ से जो है अपनी हर एक सब्जेक्ट का जो है क्लासेस को देखकर अपना जो है सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर अभी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जो है सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाला जो है हर महत्वपूर्ण वीडियो आपसे ना छूटे। और आप लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो है लाइक वीडियो को नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। सूरदास जो है किस काल के काव्यधारा के जो है कवि माने जाते थे? तो सूरदास जो है कौन से भक्ति काल के, ठीक है, कृष्ण भक्ति धारा के जो थे। तो सूरदास की बात करें कौन से काल थे? भक्ति काल के थे। दूसरा क्वेश्चन आपका है, सूरदास के गुरु कौन थे जिन्होंने उन्हें पुष्टि मार्ग से दिशित किया? तो उनका जो गुरु थे वो बल्लभाचार्य, महाप्रभु बल्लभाचार्य थे, ठीक है। तो ये आपका स्वामी हरिदास जी नहीं थे, गोरखनाथ नहीं थे, स्वामी रामानंद नहीं थे, बल्लभाचार्य इनके गुरु थे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरसागर के प्रमुख उपजीव मूल स्रोत के कौन सा ग्रंथ माने जाते हैं? तो श्री भागवत गीता पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, हरिवंश पुराण। तो श्री जो है भागवत पुराण जो है सूरसागर के प्रमुख उपजीव जो है माना जाता है। सूरदास को हिंदी साहित्य के किस रस का सम्राट जो है माना जाता है? तो बादशाह रस, श्रृंगार रस, बादशाह रस, शांत रस और करुणा रस। तो नहीं, बादशाह रस जो है सूरदास के जो है हिंदी साहित्य के जो है सम्राट माना जाता है, ठीक है। 6 नंबर है, मैया कभू बढ़ेगी चोरी पद के बालक कृष्ण का क्या भाव व्यक्त हुआ है? तो इस पद में जो है बालहट और सहज निश्चलता का जो है भाव प्रकट होता है। इसका मतलब यही है। आपका छठा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास के वात्सल्य वर्णन के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो इसके जो है बाल हृदय का कोना कोना झाग आना। तो इसका मतलब यही कि बाल जो हृदय है, कोना कोना जो है झाग आना। दूसरा आपका सातवां क्वेश्चन है, यशोधरा हरि पालने झुलावे पद में सूरदास ने किस अवस्था का चित्रण किया है? तो इसमें जो है बालक कृष्ण की लोड़ी और सुलाने की जो है चेष्टा जो है की है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, अपभ्रंश छाप के कवियों में पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? तो पुष्टि मार्ग का जो जहाज है वो किनको कहा गया है? सूरदास को। सूरदास को ही पुष्टि मार्ग का जो है जहाज कहा गया है। सूरदास की काव्य भाषा मुख्यतः कौन सी भाषा है? तो इनकी जो भाषा है परी निष्ठा ब्रज भाषा थी, ठीक है। तो इनकी जो भाषा कौन थी? ब्रज भाषा थी, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन आपका है, किलकत कन्हा छुटू छुटरू आवत की धातु का जो है आंगन का वर्णन किया गया था। इसमें जो है स्वर्ण का जो है वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास किस काव्यधारा के जो है प्रतिनिधित्व कवि थे? तो वही बात करें तुलसीदास की, तो ये सगुन राम भक्ति धारा के जो है क्या थे? कवि थे। इन्होंने जो है रामायण का जो है महान सार का जो है विशेष वर्णन किया है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास की किस भाषा में की गई थी? तो साहित्य जो है अवधी भाषा में की गई थी, दोहा चौपाई शैली, ठीक है। तो इसकी जो कौन थी? साहित्य अवधी भाषा। नेक्स्ट आपका है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो रामचरितमानस में कुल 7 है। रामचरितमानस का प्रथम कांड कौन सा है? तो रामचरितमानस का सबसे प्रथम कांड की बात करें तो ये कौन था? बाल कांड। बाल कांड ही रामचरितमानस का जो है प्रथम कांड माना जाता है। वही हम नेक्स्ट बात करेंगे, रामचरितमानस का हृदय स्थल किस कांड को कहा जाता है? तो रामचरितमानस का जो हृदय स्थल है उसको जो है अयोध्या कांड कहा जाता है, ठीक है। बाल कांड में निर्धारित अंश के मुक्तः किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है राम जन्म,
बाल लीला और धनुष यज्ञ और पुष्प वाटिका, इन सब का जो है वर्णन बाल कांड में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका 17वां नंबर क्वेश्चन, बंधु गुरु पद पदुम पराग चौपाई में कौन सा अलंकार मुख्य रूप से है? तो इसमें जो है अनुप्रास यम रूपक है। अयोध्या कांड के मुख्य ऐतिहासिक यम भावनात्मक घटना क्या है? तो इसमें कैकई को वरदान, राम वनवास और भरत मिलाप, यही इसमें अयोध्या कांड का मुख्य ऐतिहासिक भावनात्मक है। ठीक है, कैकई के कारण ही जो है भगवान राम की जो है तपस्या 17 वर्ष वनवास उन्होंने भोगी, 14 वर्ष, ठीक है सॉरी। और 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत के त्याग, भातृ प्रेम, आदर्श नीति और प्रकाष्ठा चित्रण किस कांड में है? तो इसका जो वर्णन अयोध्या कांड में जो है इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अयोध्या कांड में जो है इसका वर्णन किया गया है। और वही बात करें तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के गुरु कौन थे? स्वामी नरहरिदास। स्वामी नरहरिदास ही तुलसीदास के जो क्या थे? गुरु थे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी? तो उन्होंने जो लोक मंगल की भावना और समयवादी दृष्टिकोण मानी थी। ठीक है, 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, रामचरितमानस की प्रारंभ तुलसीदास की किस वंदना से किया गया? तो इसमें किया गया था सरस्वती एवं गणेश वंदना से जो है इसका वर्णन किया गया था। ठीक है, गिर अनयन बीनु वाणी यह प्रसिद्ध पंक्ति किस प्रसंग का है? तो यह बालकांड पुष्प वाटिका राम सीता दर्शन का जो है इसका है। वही हम बात करेंगे अयोध्या कांड में केवट प्रसंग किस मानवीय मूल्य के जो है स्थापित करता है? तो ये जो है प्रेम, समर्पण, भक्त की भगवान की जो है समता है उसका वर्णन करता है। सूरदास की तुलसीदास की भक्ति भावना का मूल अंतर क्या है? तो इसे मूल अंतर है सुर की सख्या, माधुर्य एवं तुलसी की दास्य का जो है वर्णन इसमें किया गया है। अब हम बात करेंगे आपका जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूरदास। कृष्ण बाल माधुरी पद के आधार में अनेक वत्सलयन वर्णन का प्रमुख विशेषता निरूपण कीजिए। तो इसमें समझिए, महाकवि सूरदास साहित्य के जो है वासे सम्राट थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही लिखा है कि सूरदास जी वास्य एवं श्रृंगार का जो है कोना कोना झांक के आए हैं। सूरदास द्वारा रचित श्री कृष्ण एवं बाल माधुरी के पद केवल धार्मिक ग्रंथों का अंश नहीं है, बल्कि वो मानव मनोविज्ञान की, बाल हृदय की सार्वभौमिक चेतना का सजीव जो है दस्तावेज है। नेक्स्ट आपका है बाल चेष्टाओं का जो है सूक्ष्म सजीव वर्णन। तो सूरदास ने बालक कृष्ण के जो है घुटनों के बाल बल चढ़ने, मक्खन मांगने, अपनी परछाई को पकड़ने की चेष्टा करने की, किलकारी मारने की अत्यंत ठीक बारीक वर्णन किया है। जैसे कि किलकत कन्हा घुट रुआनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, भीम पकड़ावे धावत। यहाँ कवि ने केवल बाहरी क्रिया का वर्णन नहीं किया, बल्कि बालक की उत्सुकता को भी पकड़ा है। दूसरा आपका है वास्तव में दोनों पक्ष संयोग और वियोग का अंकन क्या है? तो सूरदास ने केवल संयोग तक सीमित नहीं है। एक तरफ जहाँ माता यशोदा का जो बालक कृष्ण को जो है पालने में झूलना, यशोदा हरि पालने के झुलावा संयोग वात्सल्य के उत्कृष्ट रूप को, वही दूसरी ओर कृष्ण मथुरा चले जाने पर जो है माता यशोदा के जो है संदेश भेजता है, और यही वियोग वात्सल्य का जो है अनुपम उदाहरण है। दूसरा आपका है बालहट का अंकन क्या है? तो बालक की स्वाभाविक जीत, जैसे दूध न पीकर, चोटी न बढ़ने पर उछकना, कितनी बार मोही पीत, यही अजहू है छोटी। सूरदास ने बाल मन का कितना गहन ज्ञान था, ये जो सूरदास जो है बाल मधुरी का वर्णन जो है साहित्य में जुड़ा है। वही अब बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस ने जो है बालकांड का साहित्य का जो है स्पष्ट वर्णन करे। तो इसमें जो है रामचरितमानस का जो है प्रथम सोपान बाल
कांड है। संपूर्ण महाकाव्य की जो है पीठिका, वैचारिक आधारशिला, ये केवल श्री राम बासय का वृतांग नहीं बल्कि संपूर्ण मानस का प्रवेश द्वार और दार्शनिक अमूठी है। मंगलाचरण और समय का जो है शंखनाद। बालकांड प्रारंभ संस्कृति मंगलाचरण से होता है, जहाँ तुलसीदास ने शिव, पार्वती, गणेश, सरस्वती और गुरु वंदना के माध्यम से ज्ञान, भक्ति और कर्म को स्थापित किया। यहाँ ने निपुण और संपूर्ण भेद को जो है मिटाते कहते हैं अग्नि और सूर्य की शांति, निपुण और संगुण एक ही तत्व के दो रूप है। कथा और चतुर्थ आयाम, जैसे बालकांड के तुलसीदास राम कथा के चार घाट जैसे यज्ञ, भरद्वाज, संवाद, शिव, पार्वती, ये जो तुलसी व्यवस्था की है, जो संपूर्ण कथा बहुआयामी दार्शनिक आधार प्रदान करता है। मधुर बाल लीला, तो जैसे कि बालकांड के निर्धारित अंश में प्रभु राम की जो है बाल लीला पवन रूप से पुष्प वाटिका प्रसंग सौंदर्य की जो अलौकिक है। पुष्प वाटिका में राम और सीता का जो है प्रथम दर्शन मर्यादा के श्रृंगार अद्भुत मेल प्रस्तुत करता है। अतः बालकांड काव्य सौंदर्य के जो है दार्शनिक अनुपम का जो है संगम है। वही बात करें कि रामचरितमानस की जो है अयोध्या कांड में मानस का हृदय स्थल क्यों कहा जाता है, इसका वर्णन करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अयोध्या कांड में रामचरित मानस के जो है हृदय स्थल स्वीकार किया। यदि संपूर्ण रामचरित मानस का विशाल दो है, वही अयोध्या कांड उसकी धड़कती हुई आत्मा की भावना और प्रकाष्ठा है। मानवीय संबंधों में कर्तव्य की कसौटी अयोध्या कांड में जो है पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का गहनतम नैतिक दृढ़ उभरता है, जहाँ दशरथ का वचन पालन, कैकेयी का जो है कोपा भवन, श्री राम का सहस राजसी वस्त्र पहनकर वन जाना, सीता और लक्ष्मण का अनन्य अनुगमन, ये सभी प्रसंग जो है मानव मूल्य की जो है उच्चतम प्रतिष्ठा करते हैं। भरत का लौकिक चरित्र, तो इसी कांड के मूल धुरी पर भरत का त्याग, भरत को संपूर्ण अवध राज्य मिलता है परंतु उसे तिनके के समान त्याग देते हैं। चित्रकूट में राम और भवन मिलन दो भाइयों का मिलन नहीं बल्कि स्वार्थ और परमार्थ का जो सत्ता की विजय का प्रतीक है। तीसरी नंबर बात करेंगे लोक साधारण से जुड़ा, जिससे कि अयोध्या कांड में ग्रामीण जनों का जो है राम सीता सौंदर्य का जो है त्याग पर मुदर्ग होने का वर्णन जो है सिद्ध करता है। यही कांड जो है समाज के हर वर्ण की करुणा प्रेम सूत्रों का जो है पिरोता है, इसलिए यह मानस सर्वाधिक भावुक एवं महत्वपूर्ण कांड है। अगला हम बात करेंगे तुलसीदास की लोक मंगल की भावना की जो है अयोध्या कांड के संदर्भ का जो है विश्लेषण। तो गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदी साहित्य के सबसे सामान्यवादी कवि माने जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि तुलसीदास एक संपूर्ण काव्य विराट चेष्टा है, सामाजिक एवं सामाजिक दृष्टि। अयोध्या कांड में जब राम वन गमन करते हैं तब वे समाज की शोषित वंचित वर्ग जैसे कि कैवट, भील, निषाद राज के गले लगाते हैं। निषाद राज गुहा को राम अपने भाई भरत और समान हृदय से लगाते हैं। यही जाति पाति के भेदभाव को समाप्त कर सामाजिक स्थापित करने का तुलसी का महान सोच, तुलसीदास की जो है महान सोच है। कर्तव्य और अधिकार, जहाँ संसार की सत्ता अधिकार के लिए संघर्ष होता है, वहीं अयोध्या कांड में राम और भरत के बीच राज्य न लेने के लिए होड़ मचती है। राम सीता की आज्ञा के लिए राज्य छोड़ता है और भरत राम के सम्मान के लिए। लोक मंगल आदर्श, तुलसी जी का रामराज केवल व्यक्तित्वगत मोक्ष का साधन नहीं है बल्कि वह समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण का माध्यम है। अयोध्या कांड व्यक्तिगत सुख का त्याग करके लोग धर्म के कर्तव्य का जो है पालन अमर संदेश को जो है देता है। वही बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सूरदास एवं तुलसीदास की भक्ति भावना की जो है समीक्षा करें। तो सूरदास ने तुलसीदास के भक्ति काल में, जहाँ सूरदास ने भगवान कृष्ण की लीलाओं का जो है वर्णन किया है,
तो इसमें क्या वर्णन है वो समझिए। तो भक्ति काल की भावना, जैसे सूरदास ने भक्ति का रस है मधुर भाव, सुर के कृष्ण भक्ति के बालक के प्रेमी, जिन्होंने भक्ति के सीधे लाड सकते हैं। इसके विपरीत तुलसीदास के दास्य भाव की है। तुलसीदास ने राम मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान बड़ा है, जिसके सम्मुख कवि स्वयं अत्यंत विनम्र सेवक मानते हैं। काव्य भाषा की शैली, सूरदास ने अपने प्रेनिष्ठा ब्रज भाषा पद शैली को अपनाया। उनकी ब्रज भाषा संगीतमय कोमल चरण पे है। तुलसीदास ने भाषा के साहित्य अवधि भाषा, रामचरित दोहा की चौपाई, ब्रज भाषा, विनय पत्रिका, कवितावली हेतु शैली दोनों समान अधिकार में लिखा है। सामाजिक परोपकार, सूरदास के ध्यान मुख्य रूप से लीला गान आत्मा सुख पर केंद्रित था, जबकि तुलसीदास का मुख्य उद्देश्य लोक शिक्षण, सामाजिक मर्यादा, लोक मंगल की स्थापना करना था। अतः दोनों कवियों ने मिलकर हिंदी साहित्य के जो है ऊंचाई तक पहुंचाया। तो आज का सेशन जो है यहीं तक रखते हैं। फाइनली जो इसमें लगभग आपका यूनिट 3 ओवर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो यूनिट 4 तक लाएंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 11 अगस्त से शुरू हो रहा है। आपके पास टाइमिंग बहुत कम है, तो आप लोग जो है तैयारी करें। और जिनको भी नोट्स चाहिए 76350967 नंबर पे जो है मैसेज करके नोट्स लिखेंगे, उनको जो है सेकंड सेमेस्टर का नोट्स मिल जाएगा। कुछ आपका जो है प्रिंटिंग का जो चार्जेज है थोड़ा बहुत देकर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।